हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाथविंग्स में आपका फिर से स्वागत है। ये जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है ये 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के ऊपर चल रहा है और मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर कवर हो रहा है वो कवर हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। ट्रिगोनोमेट्री के प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके बेसिक्स को कवर किया है, उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अब तक हम लोग क्या सीख चुके थे? एक राइट एंगल ट्रायंगल का 6 रेशियो, वो 6 रेशियो का क्या क्या नाम होता है ये भी हम देखें, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाने वाले हैं। सपोज किया हमने कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ए, बी और सी। ये बी वाला जो एंगल है ये हमारा राइट एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने एज्यूम क्या किया, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, सपोज किया हमने। अब हमारा जो हाइपोटेनस है ये तो पता है कि ये हमारा लंबी वाली लाइन है, ये लाइन हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, यानी कि क्या है, कर्न है, ठीक है। लेकिन इस फिगर में जब तक एंगल डिसाइड ना हो जाए कि वो एंगल हमारा बात हो रहा है सी के ऊपर या बात हो रहा है ए के ऊपर, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि कौन हमारा लंब है और कौन है हमारा आधार, ठीक है। सपोज करो कि जो हमारा ऑपरेशन एंगल होने वाला है, यानी जो हम एंगल पे के ऊपर काम करने वाले हैं, वो एंगल हमारा ए है। जैसे ही ये एंगल डिसाइड होता है तो दिमाग में दो ही बात रखना है, जब भी कोई एंगल बनता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, उसमें वो दो भुजाओं के बीच में बनता है, जिसमें बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और जो छोटी भुजा होता है वो हमारा हो जाता है आधार। नहीं देखना है तो एक अलग नज़रिया है जिस तरीके से आप लोग एक डिसाइड कर सकते हो कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। जब भी हमारा कोई एंगल बनता है, ठीक है, जब भी कोई एंगल डिसाइड होता है कि इस एंगल के ऊपर हमको ऑपरेशन करना है, तो इस एंगल के सामने वाला भुजा वो हमेशा होता है लंब, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंगल ये है, इस एंगल के अलोंग ये हमारा लंब हो गया, तो ये लंब है और ये अगर कर्ण है तो ये अपना क्या हो जाएगा, आधार। अर्थात इस तरीके से हम लोग इसको नेमिंग कर सकते हैं कि अब ये हमारा P है, ये हमारा H है और ये हमारा B है। इस फिगर को समझने के बाद जो हमारा 6 रेशियो होता था टोटल, ठीक है, वो कौन कौन सा होता था? एक साइन, दूसरा क्या होता था, कॉस, तीसरा हमारा था टेन, उसके बाद कॉट, सेक और कोसेक। तो फटाफट जो लास्ट लेक्चर को देखे हैं वो बता सकते हैं कि साइन ए हमारा क्या होता है, पी बाई होता है एच, और इस पी बाई एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बी अपॉन एच, और ये बी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली 10 क्या होता है, पी बाई बी, तो ये पी हमारा क्या है, बी सी है, और बी हमारा क्या है, ए बी है। उसी तरीके से ये होता है बी बाई पी, इस रेशियो का नाम, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। तो ये हमारा पहले का देखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा रेशियो जो है वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, बस उसी को रिपीट किया जा रहा है। तो देखो इन सब रेशियोज के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हमने जब रेशियो को ध्यान से देखा तो हमको मिला कि ये जो P बाई एच है, जिसको हम लोग साइन बोलते हैं, सेम इसी का रिवर्स जो H बाई पी है, उसका एक अलग नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेक। तो यहाँ से हमको देखने से ये पता चला कि ये जो साइन है और ये कोसेक है, ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। अर्थात साइन ए जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोसेक ए जो है वो हमारा रेसिप्रोकल है साइन ए का। दोनों ही बातें क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों ही बातें एक ही है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका अप्लाई कर दें, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो हमको जो मिलता है वो मिलता है साइन ए इंटू कोसेक ए, और ये देता क्या है, 1। जब इसको हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि ये बराबर के इस तरफ अपना भाग में है, इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ अपना और ये रिजल्ट मिला। तो यहाँ से हमको ना एक और रिजल्ट पता चलता है कि ये जो रिजल्ट है, जब हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक के साथ तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। बात समझ में आई? इसी तरीके के रेशियोज को, इसी तरीके के रिलेशन को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, देखें कि कोस के साथ अपना किसका रिलेशन बन रहा है ऐसे,
तो कॉस में क्या है, बी अपॉन एच है। इसी रेशियो में हम देखते हैं कि कौन एच बाई बी है, ठीक है। तो एक एच बाई बी वाला जो रेशियो मिलता है वो रेशियो अपना ये है। तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा कोस है वो रेसिप्रोकल है किसका, यानी वो उल्टा किसका है, सेक का। तो इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारा कॉस ए इंटू हो जाएगा सेक ए, और जिसका वैल्यू हमको मिलेगा 1। ये भी एक आइडेंटिटी बन जाता है। यहाँ से भी हम देखते हैं कि एक और फॉर्मूला बन के हमारा रेडी हो जाता है। इसी तरीके का एक और रिलेशन बनाया जा सकता है, वो क्या है, टेन और कोट के ऊपर जो बच गया है। तो टेन और कोट के बीच में भी अगर देखा जाए रिलेशन, तो एक हो जाएगा क्या, टेन ए रेसिप्रोकल होगा 1/cot a का। और जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एक फॉर्मूला बन के निकल के आएगा, वो हो जाएगा 10a इंटू कॉट ए बराबर हो जाएगा 1। तो इस सेगमेंट में हम अलग अलग फॉर्मूला के ऊपर देख रहे हैं क्या क्या ऑपरेशन बनता है और क्या क्या फॉर्मूला बन के निकल के आता है। तो देखो यहाँ पे टोटल 3 फॉर्मूला बन के आया है। कितना लोगों को लग रहा है कि ये 3 ही फॉर्मूला है? यहाँ पे और भी फॉर्मूलेज हैं। कैसे, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cosec a, cosec a को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin a। ये सारे फॉर्मूले हैं। जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट होता है, जिस तरीके का भी रिक्वायरमेंट होता है, उस तरीके से आप ये सारे फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट क्या हुआ अपना, ये 6 रेशियोज, साथ ही साथ ये 2 फॉर्मूला। अगर इस तरीके से फॉर्मूला और भी बनाया जाए तो इसमें कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी टोटल 12 फॉर्मूला इससे बनेगा, और 3 फॉर्मूला इस टाइप का बनेगा, ठीक है। साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, 10a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। तो इस तरीके से कितना हो गया हम लोग को, 6 फॉर्मूला, फिर 12 फॉर्मूला, और फिर से 3 फॉर्मूला, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूला बन गए। पर हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये इतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है। आप खुद भी अगर पेन पेपर पे लेके बैठते हो तो सारे फॉर्मूला बना के रेडी कर जाते हो, क्लियर। तो अगर हम इसको एक बार लिखना चाहें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि एक हमारा हो गया क्या, साइन ए। फॉर्मूला वाइज अगर हम देखते हैं जो 6 रेशियो के बाद का फॉर्मूला बनता है अपना, वो क्या क्या है। साइन ए हमारा होता है 1/cosec a, एक ये बन जाता है। इसी को अगर हम लोग उलट के देखें तो cosec a बराबर क्या बनता है, 1/sin a, क्लियर। दूसरा जो हमारा रेशियो बना था वो बना था क्या, cos a का किसके साथ, sec a के साथ। और जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारा इस तरीके से भी लिखा सकता है कि sec a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos a। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा किसका होगा, 10 का। तो 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cot a। और इस 1/cot a को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि cot a इक्वल टू 1/10a, क्लियर है। तो देखिए ये 6 रेशियो बना, 6 अलग अलग फॉर्मूला बना फिर से, ठीक है। 3 है, 3 इधर का है, 6। फिर हमने क्या देखा कि जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फॉर्मूला और बनता है। वो क्या है, जब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू कितना, 1। पाँचवा क्या होगा, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। छठा क्या हो जाएगा, 10a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग को मिलते हैं, क्लियर। अब इसी सेगमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इससे आगे क्या होता है। ये रहा अपना कलर। और सपोज कि आपके पास एक राइट एंगल है। ध्यान रखना कि ये पूरा का पूरा ट्रिगो जो चलेगा ना, ये पूरा का पूरा ट्रिगो बेस्ड होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। 10th की कक्षा में इतना ही करना होता है। अगर आप एक एक लेक्चर को आराम आराम से देखते जाते हो तो आपसे सारे मैथमेटिक्स बनेंगे, ये श्योर रहो आप। अगर ये अपना राइट एंगल एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम अगर हम लिखना चाहें, सपोज कि हमने एक नाम सेलेक्ट किया इसका A, B और C, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस नामक एक मैथमेटिशियन ने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने बोला कि अगर आपका एक ट्रायंगल जो राइट एंगल है, अर्थात वो एक समकोण है जिसमें कोई ना कोई एक कोण हमारा 90 डिग्री है। इस केस में क्या है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो छोटी भुजा होती है उसकी, वो दोनों छोटी भुजा को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो उसका जो वैल्यू आएगा ना वो बड़ी भुजा के
स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा पाइथागोरस कहता था। तो इस हिसाब से जो हमारा दोनों छोटी भुजा होगा, एक तो हमारा परपेंडिकुलर होगा और दूसरा हमारा बेस होगा। तो उसने कहा था कि दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो ये वैल्यू हमको हमेशा क्या देगा, एक बड़ी भुजा का स्क्वायर देगा। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस अगर आधार का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा हमको देगा कर्ण का स्क्वायर। ये कौन कहा था, ये कहा था हमारा पाइथागोरस ने। आज इस पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे त्रिकोणमिति के क्षेत्र में। ठीक है, देखते हैं इस पे क्या क्या काम हो सकता है। जैसे ही रिलेशन आपको मिला, ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग त्रिकोणमिति में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, क्या करो आप इस रिलेशन को बारी बारी से P से, B से और H से डिवाइड करो। ठीक है, और देखो क्या होता है। तो अगर हम फर्स्ट केस में, ठीक है, केस नंबर 1 में हम डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइडेड बाई P स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट केस में P स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या था, H स्क्वायर था। जब हम इसको डिवाइड करेंगे P स्क्वायर से तो हमारा ये लेफ्ट साइड का हुआ और ये हमारा राइट साइड का हुआ। ठीक है, दोनों साइड हम डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी डिवाइड किए हैं, यहाँ भी डिवाइड किए हैं, तो ये बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस कंडीशन में वापस से कट के सेमी मिल जाएगा। मतलब किसी को ऐसा ना लगे कि ये बैलेंस नहीं है, बिल्कुल ये बैलेंस है। इसको ना थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये हमारा P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर लिखा सकता है, बिल्कुल लिखा सकता है। ठीक है, जिसको ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा लिख सकते हैं सर, तो वो इसलिए कि आप लोग पहले ही एलसीएम कभी सीखे होंगे, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव। उस भिन्न के जोड़ के घटाव में क्या होता है कि ये वाला पार्ट ही हमारा एलसीएम लेकर के यहाँ जाता है। जब हमारा ये फॉरवर्ड है, ये लाइन से यहाँ फॉरवर्ड पाथ है, तो ये हमारा रिवर्स पाथ है। क्लियर, इससे अगर ये बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका ही पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा करने से हमको ये मालूम चलता है कि P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर को हम काट सकते हैं। ये हमारा कट के कितना हो जाएगा, 1, और ये 1 प्लस हो जाएगा, ये B स्क्वायर अपॉन हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन हो जाएगा P स्क्वायर। क्लियर है, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। ये B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं B अपॉन P का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं H अपॉन P का होल स्क्वायर। जो हमारा 6 रेशियो है, अगर उस रेशियो में जाके हम देखें तो हमको ये मालूम चलेगा कि ये B अपॉन P जो रेशियो था, वो रेशियो था किसका, वो था कॉट का। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये बन गया हमारा कॉट का स्क्वायर। और जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो H अपॉन P हमको मिलता है कोसेक का, तो ये बन जाएगा कोसेक का स्क्वायर। एंगल के ऊपर हमने बात नहीं किया। अगर हम एंगल के ऊपर बात करें और सपोज सेलेक्ट कर ले ये एंगल A, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A और यहाँ पे लिख सकते हैं B। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको सेलेक्ट करते हैं। अगर हम A को सेलेक्ट किए तो A के लिए बन गया ये फॉर्मूला। अगर हम लोग C को सेलेक्ट करते तो ये C के लिए बन जाता। क्लियर, और B तो हमारा डिसाइड पहले से किया हुआ है कि B हमारा 90 डिग्री है, तो B के ऊपर बात नहीं करना है। जैसे ही इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हमको एक रिलेशन मिलता है जो बहुत ही सुंदर रिलेशन है कि हमारा कोसेक का स्क्वायर जो होगा उसमें अगर हम कॉट का स्क्वायर को घटा दे तो वो वैल्यू जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, पूरा का पूरा जो लेक्चर चलने वाला है, इस लेक्चर के सीरीज में ये वाला पोर्शन, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। इसी तरीके से हमने क्या बोला कि अगर एक बार आप P से डिवाइड करते हो P स्क्वायर से तो हमको ये मिलता है। अगर हम B के स्क्वायर से भी डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ मिलेगा, फिर H के स्क्वायर से भी अगर करें तब भी कुछ ना कुछ मिलेगा। क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस बार डिवाइड करते हैं हम लोग B से। ये हमारा पाइथागोरस के द्वारा दिया गया थ्योरी था, ठीक है, थ्योरम। और उस थ्योरम में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार डिवाइड करने वाले हैं B से। जैसे ही हम लोग B स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो इस सेगमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि ये P स्क्वायर और B स्क्वायर ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन B का होल स्क्वायर। साथ ही साथ ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा H बाई B का होल स्क्वायर। वही बात रेशियोज में जाके जब देखेंगे तो P अपॉन B हमारा कहलाता है 10 का स्क्वायर। तो एंगल सेलेक्टेड है A, इसलिए 10A का स्क्वायर, 10 स्क्वायर A लिख, सॉरी 10 स्क्वायर, 10A स्क्वायर नहीं 10 स्क्वायर A। ठीक है, तो ये हमारा 10 स्क्वायर A हो गया प्लस हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया, H अपॉन B जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, सेक का।
तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। क्लियर। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये हमारा देता है कितना 1। देखो कितना प्यारा रिलेशन निकला। इस तरीके से हम दूसरे कंक्लूजन पे भी पहुंच गए। अब एक और डिवीजन के लिए बचा है, ठीक है, वो क्या है एच स्क्वायर। सेम फॉर्मूला को अगर हम एच स्क्वायर से डिवीजन करते हैं तब क्या मिलता है, ये हमारा पी स्क्वायर था, ये हमारा बी स्क्वायर था, ये हमारा एच स्क्वायर था। जब हम इसको डिवाइड करते हैं एच स्क्वायर से तो क्या मिलता है, देखो ये पार्ट कैंसिल, ठीक है, ये और ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल, ये गया इससे। जैसे ये हुआ तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, ये बन गया अपना पी स्क्वायर अपॉन हो गया एच स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर अपॉन हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, फिर क्या लिख सकते हैं बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा 1। और रेशियोज के सीरीज में जाकर हम लोग देखें तो पी अपॉन एच को लिख सकते हैं क्या साइन। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए, अगर एंगल ए के ऊपर बात करें ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, और इस तरीके से मिला क्या 1। तो इतने ही फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ने वाला है पूरा त्रिकोणमिति के सीरीज में, ठीक है, इतना ही फॉर्मूला का जरूरत है आपको पूरा का पूरा त्रिकोणमिति के सीरीज में जो हमारा अध्याय हो गया। तो इस सेगमेंट से हमने ये सीखा कि अगर हमको स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है त्रिकोणमिति के अंदर तो अपने पास 3 फॉर्मूला निकल के आएगा, जिसमें से पहला फॉर्मूला जो होगा वो होगा अपना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1। दूसरा ये मिला सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है 1। और तीसरा मिला हमको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये सारे एक्सपेरिमेंट करके मिलता है हमें। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो फॉर्मूला वाला सीरीज है ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर से इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूले। ये सारे फॉर्मूला को अच्छे से कॉपी में नोट करें और आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।